Hello everyone, I'm Ayush Malhotra and welcome to my channel Go Together. Today I'm starting with a new and my first travel series, that is to South Korea. ट्रैवल का सपना हर किसी के दिमाग में होता है एंड वी ऑल प्लान फॉर आवर ट्रैवल एंड साउथ कोरिया जैसी डेस्टिनेशन जो कि फेमस है अपने वाइब्रेंट कल्चर, एडवांस टेक्नोलॉजी, बहुत ही खूबसूरत नेचुरल स्पॉट्स एंड डिलीशियस फूड के लिए। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हो फ्रॉम इंडिया टू साउथ कोरिया, देन आपको ज़रूरत होगी एक प्रॉपर प्लान की एंड थॉरो अंडरस्टैंडिंग की उस प्लेस की। जब बेसिक चीज़ों की बात करूं जैसे वीज़ा, फ़्लाइट्स, होटल, आप खुद से करवा के जा रहे हैं। आज इस वीडियो में हम इन सब टॉपिक के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे सो दैट आपका सफ़र स्मूथ एंड यादगार हो सके। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट स्टेप है वीज़ा एंड इंडियन सिटीजन्स के लिए साउथ कोरिया का वीज़ा ऑन अराइवल फैसिलिटी नहीं है, तो आपको साउथ कोरिया जाने के लिए एडवांस में वीज़ा लेना होता है, जिसमें मोस्ट कॉमन टाइप है C3 टूरिस्ट वीज़ा, जो कि 90 डेज़ वैलिडिटी और सिंगल एंट्री के साथ आता है। इन केस आप फ्रीक्वेंट फ्लायर हैं एंड आपको मल्टीपल एंट्रीज़ और लॉन्गर पीरियड का वीज़ा चाहिए तो उसकी ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। वीज़ा एप्लीकेशन के लिए ज़रूरी हैं उसके डॉक्यूमेंट, तो लेट्स डिस्कस पॉइंट वाइज कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट अरेंज करके रखने हैं बिफोर यू अप्लाई फॉर वीज़ा। सो फर्स्ट थिंग इज़ योर पासपोर्ट, जो कि 6 मंथ वैलिडिटी के साथ होना चाहिए एंड उसमें 2 पेज जो हैं वो ब्लैंक होने चाहिए फॉर इमिग्रेशन पर्पज़। नेक्स्ट थिंग इज़ योर फोटोग्राफ। फोटोग्राफ में 70 to 80% जो है वो आपका फेस रहेगा वाइट बैकग्राउंड में, एंड इफ़ यू आर वियरिंग स्पेक्स तो उसमें नहीं पहननी है। 30 to 40 mm उसकी विड्थ रहती है। फ़ोटो 6 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए क्योंकि इमिग्रेशन के फेस रिकग्नाइजेशन के टाइम पे प्रॉब्लम आ सकती है। देन थर्ड थिंग इज़ फ़्लाइट एंड होटल, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट थिंग इज़ योर एम्प्लॉयमेंट लेटर। अगर आप किसी भी प्राइवेट फर्म में या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन लगेगा। अगर आप बिज़नेस ओन करते हो तो बिज़नेस का प्रूफ लगता है। देन नेक्स्ट थिंग इज़ योर सैलरी स्लिप। सैलरी स्लिप पहले 6 मंथ की मांगते थे, अभी 12 मंथ की मांगने लगे हैं, तो बेटर आप 12 मंथ की अरेंज करके रखो। नेक्स्ट थिंग इज़ बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट जो आप ऑनलाइन निकालोगे वो वैलिड नहीं है, तो आपको बैंक स्टेटमेंट साइन एंड स्टैम्प करवा के बैंक से लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट थिंग इज़ ITR। ITR एक्नॉलेजमेंट प्रूफ देना होता है, जो कि आप जब भी ITR के पोर्टल में जाओगे तो एक्नॉलेजमेंट का एक पेज रहता है, सिंगल पेजर, जो कि आपको लास्ट 3 साल के लिए देना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ योर NOC। NOC इज़ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो कि आपके एम्प्लॉयर के थ्रू आपको लेना पड़ेगा, जिसमें लिखा होगा कि फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आप ट्रैवल कर रहे हो एंड उनको इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका जो ट्रिप है वो कम्प्लीटली हॉलीडे पर्पज़ के लिए है। नेक्स्ट थिंग इज़ इंश्योरेंस। तो जब भी आप फ़्लाइट बुक करोगे तो मेक श्योर कि आप इंश्योरेंस भी साथ में लो। उसमें आपका फ़्लाइट लॉस, बैगेज लॉस एंड मेडिकल क्लेम सब कुछ इंक्लूड रहता है। साउथ कोरिया में ये सारी चीज़ें बहुत कॉस्टली हैं, तो मेक श्योर कि आप कुछ पैसे स्पेंड करके इंश्योरेंस भी लेके जाएँ। समटाइम दे आस्क फॉर इट। लास्ट बट नॉट लीस्ट द थिंग इज़ कवर लेटर। तो कवर लेटर आपका जितना डिटेल रहेगा आपका वीज़ा प्रोसेस उतना ही स्मूथ रहेगा। तो ट्राई करो अपने कवर लेटर में इंक्लूड करने की कि आपकी आइटनरी क्या है, आप कहाँ स्टे कर रहे हो, आप कितने दिन के लिए जा रहे हो, आपकी फ़्लाइट कब की है, आपका अराइवल कब का है, आपका डिपार्चर कब का है। जितना ज़्यादा डिटेल आपका कवर लेटर रहेगा उतना ही स्मूथ आपका प्रोसेस भी रहेगा। जब ये सारे डॉक्यूमेंट अरेंज हो जाएँ देन यू कैन अप्लाई फॉर वीज़ा। ये आप खुद से भी कर सकते हो या फिर एक्सटर्नल एजेंट की हेल्प भी ले सकते हो, लाइक MMD एंड ऑल। तो अगर आप सारे डॉक्यूमेंट अरेंज करके रखोगे तो आपको आगे फर्दर प्रोसेस में जो है वो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप किसी रिमोट एरिया में हो या फिर कहीं दूर हो जहाँ पे नियर बाय VFX ऑफिस नहीं है, तो माय सजेशन इज़ गो विद द एजेंट। थोड़ा आपका फीस ज़्यादा जाएगा बट एवरीथिंग विल बी फाइन। बोनस टिप फॉर दिस स्टेप इज़ आप अपना अकाउंट बैलेंस 2.5 लाख या अबव पर पर्सन मेंटेन करो। सेकेंड थिंग इज़ जब भी आप कवर लेटर बनाओ वो बहुत ही डिटेल होना चाहिए। थर्ड थिंग इज़ जब आपका ये प्रोसेस एम्बेसी में जाएगा देन यू विल रिसीव अ मेल एंड अ कॉल, जिसमें आपको एम्बेसी की एक फ़ीस एक्स्ट्रा सबमिट करवानी होती है। ये बात मुझे किसी ने नहीं बताई थी, ना ही एजेंट को पता थी, बट ये नया प्रोसेस है तो मैं बता रहा हूँ। आपको $10 पर पर्सन जो है एम्बेसी की फ़ीस सबमिट करवानी पड़ती है एंड इसमें आप फॉरेक्स कार्ड यूज़ करना, नहीं तो एक्स्ट्रा चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे। Now let's move to our next part, which is flight.
तो फ़्लाइट्स जो हैं वो बड़े शहरों से डायरेक्ट फ़्लाइट की ऑप्शंस हैं, लाइक दिल्ली, मुंबई एंड बेंगलोर। तो वहाँ से एयर इंडिया एंड कोरियन एयर आपको डायरेक्ट फ़्लाइट प्रोवाइड करती है। इसमें कोरियन एयर जो है वो थोड़ी सी महंगी है इन कंपैरिजन टू एयर इंडिया। अगर आप कनेक्टिंग फ़्लाइट की बात करो तो हांगकांग, सिंगापुर और बैंकॉक से कनेक्टिंग फ़्लाइट भी है, बट मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप डायरेक्ट फ़्लाइट लो, क्योंकि 8.5 घंटे की डायरेक्ट फ़्लाइट है। उसके ऊपर आपका इमिग्रेशन का प्रोसेस भी जाता है। अगर आप कनेक्टिंग फ़्लाइट लोगे तो मिनिमम टू मिनिमम 16 घंटे लगेंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट द मंथ टू ट्रैवल, तो आप अपनी डेट्स थोड़ी सी फ्लेक्सिबल रखो सो दैट आप बेस्ट प्राइस जो है वो ले सको फ़्लाइट का। 50 टू 80,000 आपको राउंड ट्रिप डायरेक्ट फ़्लाइट मिल जाएगी ईजीली, शोल्डर मंथ में ट्रैवल करोगे तो। एंड जैसा कि मैंने लास्ट स्टेप में बोला था, टेक इंश्योरेंस विद योर फ्लाइट। अगर मैं बात करूं एयरपोर्ट की, तो साउथ कोरिया का सबसे बड़ा गेटवे जो है वो है इचियोन एयरपोर्ट। देन बुसान का एयरपोर्ट है गिम्हा, वहाँ से भी आप जा सकते हो, बट जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी एंड कनेक्टिविटी है वो इचियोन से ज़्यादा बेटर है एंड ये सियोल के नज़दीक है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन अवेल कर सकते हो। नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट पार्ट विच इज़ होटल बुकिंग। सो साउथ कोरिया में आप कहीं भी होटल बुक करो, द लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सियोल में म्योंगडोंग और होंगडे एरिया बहुत ही फेमस है, क्योंकि फूड मार्केट, पिकअप पॉइंट्स एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इन लोकेशन से बहुत ही अच्छी है। एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। अगर मैं बजट होटल की बात करूं तो 4000 से हॉस्टल स्टार्ट हो जाते हैं एंड एक अच्छा सा होटल सिटी सेंटर में आपको अंडर 10,000 ईजिली मिल जाएगा। होटल की चेक इन टाइम आफ्टर 2 PM रहेगा एंड चेकआउट टाइम 11 AM है। माय बोनस टिप फॉर दिस स्टेप इज़, आप होटल जो है वो एडवांस में बुक करवा लो। पे लेटर का ऑप्शन आपको बहुत सी साइट में मिल जाएगा, आप कंपेयर करके ईजीली कोई भी होटल अपने बजट में बुक करवा सकते हो। अगर आप लास्ट मोमेंट तक का वेट करोगे देन होटल के प्राइस बहुत शूट हो जाएंगे, या फिर वो मेन जो एरियाज़ वाले होटल हैं वो सोल्ड आउट हो चुके होंगे। सो बेस्ट थिंग इज़ अपने होटल जो हैं वो एडवांस में बुक करवा के रखो। नाउ कमिंग टू आवर लास्ट पार्ट, दैट इज़ इमिग्रेशन प्रोसेस। सो इंडिया साइड से इमिग्रेशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, बस आप थोड़े टाइम से जाओ क्योंकि आपको भीड़ थोड़ी ज़्यादा मिल सकती है एयरपोर्ट पे। इमिग्रेशन प्रोसेस पे वैसे तो जनरली कोई क्वेश्चन नहीं करता है, बट वीज़ा इज़ मस्ट एंड मेक श्योर कि आप ट्रैवल इंश्योरेंस, फ्लाइट टिकट्स और होटल बुकिंग हैंडी रखो। देन टॉकिंग अबाउट द इमिग्रेशन इन साउथ कोरिया, सो उसके लिए आपको एक ऑन अराइवल कार्ड भर के जाना होता है, जो कि आप 3 दिन पहले ऑनलाइन भर सकते हो, या फिर आपकी फ़्लाइट में आपको वो मिल जाएगा। फिज़िकल कार्ड रहता है, आपको इमिग्रेशन काउंटर पे भी वो मिल जाएगा। आप उसको वहाँ पे जाके भी भर सकते हो, या फिर 3 दिन पहले आप उसको भर के जाओ। माय एडवाइस इज़ कि आप पहले भर के जाओगे तो बाद में टाइम सेव हो जाता है। सो नाउ आई थिंक हमने बेसिक चीज़ें जो हैं वो सारी कवर कर ली हैं, लाइक वीज़ा, होटल, फ़्लाइट एंड इमिग्रेशन। एंड आपका एक बेसिक प्लान जो है, अब लेआउट जो है वो तैयार हो चुका होगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ साउथ कोरिया, कैसे लोकल ट्रांसपोर्ट अवेल करें फ्रॉम एयरपोर्ट टू मेन सिटी, एंड टी मनी कार्ड क्या होता है, कैसे लें, देन सिम कहाँ से लें, कौन सा नेटवर्क बेस्ट है। एंड अबव दिस आपको कुछ भी पार्ट के बारे में जानकारी चाहिए, कुछ भी अलग इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट फॉर दैट, आई विल ट्राई टू कवर दैट इन नेक्स्ट वीडियो। चैनल नया है तो सब्सक्राइब टू कीप अप द मोटिवेशन। तैयार रहें क्योंकि आपका साउथ कोरिया का सफ़र शुरू होने वाला है।